एक दिन उमैया बिन खलफ को पता चला कि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसी दिन से शुरू हुआ एक ऐसा जुल्म जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उमैया ने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को रस्सियों से बांधकर खींचते हुए जलते हुए रेगिस्तान में ले गया। फिर चाबुक पर चाबुक बरसाते हुए बोला, ए बिलाल, मोहम्मद का कलिमा छोड़ दो, नहीं तो आज तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शांत आवाज में कहा, जिस कलिमा को मैंने एक बार कबूल कर लिया है, जिंदगी रहते उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उमैया ने गुस्से में आकर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की छाती पर भारी पत्थर रख दिया। रेगिस्तान की तपिश से बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का शरीर जलने लगा। धूप जैसे शरीर को आर पार कर रही थी, मगर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान अब भी खामोश नहीं हुई। उनके होठों पर अब भी वही शब्द थे, अहद अहद अहद। वह एक है, वह एक है, सिर्फ अल्लाह एक है। ये एक जिंदा शहीद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की दर्द भरी कहानी है, जिसे आज हम आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन मक्का का सबसे ज्यादा अहंकारी और जालिम अमीर उमैया बिन खलफ अपने घर आया। इथियोपिया से खरीदा गया उसका गुलाम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु दिन भर बकरियां चराकर थका हुआ चेहरे को लेकर घर लौट आया। उमैया ने कहा, ए बिलाल, ये 10 किलो गेहूं लो और रात में इसे हथौड़ी से पीसकर आटा बना दो, सुबह तक काम पूरा होना चाहिए। लेकिन बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का शरीर बुखार से कप रहा था, फिर भी उसने काम शुरू किया। 2 से 3 किलो गेहूं पीसने के बाद उसका सिर घूम गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह उमैया ने दरवाजा खटखटाया। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा खोला। उमैया अंदर घुसा और देखा काम अधूरा पड़ा है। गुस्से में तिलमिलाकर बोला, मैंने जो काम करने कहा था वो पूरा क्यों नहीं किया? बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कांपती आवाज में बोला, मालिक, मुझे तेज बुखार था इसलिए पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन माफी तो दूर की बात, उमैया ने उसके बाल पकड़कर बाहर निकाला। फिर चाबुक पर चाबुक बरसाए, शरीर फट गया। खून की बूंदें चाबुक पर छिटकने लगी। बीमार शरीर पर जुल्म की मार। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बस मिट्टी पर लौटते रहे। जब उमैया खुद थक गया, तब उस लहूलुहान बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम को सड़कों पर फेंक दिया। 3 दिन से बिलाल के पेट में एक दाना भी नहीं मिला था। वो एक सड़क के किनारे जाकर खड़े हो गए। रास्ते में चलते हुए लोगों ने देख लिया। एक आदमी ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ रो रहे हो क्यों? हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें बताने लगे, मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं, बहुत भूखा हूँ, मगर किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, कोई मुट्ठी भर भी खाना नहीं दिया। शाम ढलते हुए वहीं से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ खड़े होकर रो रहे हो क्यों? बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले कभी नहीं देखा था। दिल ही दिल में सोचा, कितने सुंदर चेहरा है, शायद यही मुझे मदद कर देगा। आंसुओं से लबरेज होते हुए बोला, मेरे मालिक ने मुझे पीटा, खून निकल रहा है, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, घर से निकाल दिया है। यह सुनकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप घर की तरफ चलने लगा। पीछे से बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु चिल्लाए, ऐ सुंदर चेहरे वाले इंसान, मैंने सोचा आप मेरी मदद करोगे, पर आप भी चले गए दूसरों की तरह। घर लौटकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ए आयशा, घर में कुछ खाने को है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से घर में कुछ नहीं है, पड़ोसी से 1 मटका दूध और कुछ खजूर मिले थे, मैंने आधा खाया, आधा मैं आपके लिए रख रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, आयशा, वे सब मुझे दे दो, मैं रास्ते पर एक गुलाम को भूख से रोते देखकर आया, वह 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी अपनी भूख से ज्यादा मेरे लिए मेरी उम्मत की भूख की तकलीफ अहमियत रखती है। खाना लेकर वे फिर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। अपने हाथों से बिलाल को दूध पिलाया, खजूर खिलाई, उसके शरीर से खून साफ किया, अपनी चादर से बिलाल के शरीर के खून पोंछे। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें इस हाल में क्यों छोड़ा?
उसने ऐसा क्यों किया? बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सब बात खुलकर बताई। उसने कहा कि मालिक ने उसे गेहूं दे दिया था पीसने के लिए, पर मेरे शरीर में तेज बुखार था, इसलिए काम पूरा नहीं कर पाया। इसके कारण मालिक ने मुझ पर अत्याचार किया। यह सुनकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं ही तुम्हारे लिए वे गेहूं पीसकर आटा बना दूंगा। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु चल नहीं पा रहा था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कंधे पर उठाकर घर ले गए, बिस्तर पर लिटाया, अपनी चादर उतारकर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पर डाल दी, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओ बिलाल तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर की चादर में लिपट कर सो गए। तब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर बैठकर पूरी रात गेहूं पीसने लगे। गहरी रात में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का नींद खुल गई। वह आंखें खोलकर देखे तो अपने घर पर वही सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने सारे गेहूं पीसकर आटा बना दिया था। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लटों में थे और जब वे काम कर रहे थे तो उन लटों पर हल्का हल्का झूलन हो रहा था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गौर किया, उन पसीने की बूंदें मोतियों की तरह जगमगा रही थीं। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगे, ये कौन है जो मुझे मेरे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार दे रहे हैं? मेरे माता पिता भी गुलाम थे, मेरे दादा भी गुलाम थे, मैं भी एक गुलाम हूँ, पर मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी से इतना स्नेह और प्यार नहीं पाया, लेकिन यह महान शख्स मुझसे भी ज्यादा ममता दिखा रहे हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोमल हाथों पर चमक सी आ गई, पर वे रुकने नहीं पाए। उन्होंने अपने कोहनी से भी गेहूं पीसना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु और अधिक चैन से सो नहीं सके। एक छलांग लगाकर उठे और आवाज से पूछा, आप कौन हैं? आपकी तरह सुंदर और नेक इंसान मैंने अपनी जिंदगी में दूसरा कभी नहीं देखा। आपका नाम क्या है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांत स्वर में कहा, मैं सच्चाई की दावत देता हूँ, इसी वजह से मक्के वाले मुझे नापसंद करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आपका चेहरा इतना उज्जवल, आपका चरित्र इतना महान, आपकी बातें इतनी अच्छी हैं, अवश्य ही आपका धर्म भी सच्चा और सुंदर होगा। मैं आपका दीन इस्लाम मानना चाहता हूँ। अब और देर नहीं करूँगा, आप मुझे मुसलमान बना दीजिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को कलिमा पढ़ाया और मुसलमान बनाया। कुछ दिनों बाद जब उमैया इब्ने खल्फ को पता चला कि उसका गुलाम बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुका है, तो उमैया ने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया। चाबुक की मार से बिलाल की त्वचा उतरने लगी। फिर उमैया बोला, हे बिलाल, मोहम्मद के इस्लाम को अपना लिया है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मोहम्मद की कलिमा छोड़ दो, वरना आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जिस कलिमा को मैंने एक बार कबूल किया है, जीवन भर मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उमैया ने रस्सी बांधकर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को खींचते हुए तपती हुई रेगिस्तान की ओर ले गया। वहां उसे जमीन पर लिटाकर उसकी छाती पर एक बड़ा पत्थर रख दिया। तेज धूप की गर्म रेत की वजह से बिलाल के शरीर पर कई फोड़े उठाए, फिर भी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कलिमा नहीं छोड़ी। वह जोर से चिल्लाने लगे, अहद अहद अहद। फिर खल्फ ने दौड़कर आकर बिलाल की जीभ काट दी। उसका चेहरा खून से भर गया और वह बोल नहीं पाया। तब भी बिलाल ने अपनी उंगलियों और आंखों के इशारों से अल्लाह की एकता का इशारा करना जारी रखा। यह मंजर देखकर उमैया और भी भड़क उठा। उसके कुछ लोग आए और सब मिलकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पर चाबुक बरसाने लगे। चारों तरफ से कोड़े बरस रहे थे। ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां चोट न पहुंची हो, लेकिन फिर भी बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कलिमा, अपने ईमान, अपने अहद अहद से 1 इंच भी नहीं डिगे। जब इस अमानवीय अत्याचार की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु उमैया के पास गए और बोले, ए उमैया, मैं तुम्हारे इस दास बिलाल को खरीदना चाहता हूँ। उमैया हंसकर बोला,
ए अब्बू बकर, अगर तुम इसे खरीदना ही चाहते हो तो 700 सोने के सिक्के देने होंगे। इतनी रकम में तो 4-5 गुलाम खरीदे जा सकते हैं। लेकिन हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने वही 700 सोने के सिक्के गिनकर दे दिए और कहा, ए बिलाल, आज से तुम आज़ाद हो, तुम अल्लाह के लिए आज़ाद हो गए। इसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो अगले ही दिन बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहीं दिखाई नहीं दे रहे था। सभी सहाबा परेशान हो उठे। कुछ सहाबा उन्हें खोजते खोजते एक पहाड़ पर पहुंचे। वहां देखा हजरत बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में पागलों की तरह रो रहे हैं और अकेले उस सुनसान पहाड़ी पर बैठकर आंसुओं में डूबे हैं। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए बिलाल, चलो मस्जिद नबवी में जाकर अजान दो। बिलाल की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं अब अजान नहीं दे सकता। जब मैं अजान देता था तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने जाते थे। अब नबी जी नहीं जाएंगे तो मैं कैसे अजान दूं? सभी सहाबा ने बहुत समझाया, बहुत अनुरोध किया, लेकिन बिलाल फिर भी राजी न हुए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुसैन और हसन को बिलाल के सामने लाओ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे। शायद उनके चेहरे देखकर बिलाल का दिल पिघल जाए। जब छोटे हुसैन और हसन को लाया गया तो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़कर उन्हें सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। छोटे हुसैन ने कहा, ए नाना के मुअज्जिन, नाना के जाने के बाद क्या अब हम आपकी प्यारी अजान नहीं सुन पाएंगे? हुसैन की ये मासूम बात सुनकर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल टूट गया। उन्होंने बिना देर किए मस्जिद नबवी की छत पर चढ़कर अजान देना शुरू कर दिया। अजान की आवाज़ पूरे मदीना में गूंज उठी। लोग दौड़ पड़े, हमारे मुअज्जिन बिलाल लौट आए हैं, हमारे बिलाल वापस आ गए। कुछ दिनों तक हजरत बिलाल मस्जिद नबवी के पास रहे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने